नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो बीजेपी नेताओं को बड़ा चुभेगी। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, उनके दिल पर लगेगी। और हाँ, सबसे ज्यादा ये बात मोदी विरोधियों को चुभेगी, विपक्षी नेताओं को चुभेगी, क्योंकि पीएम मोदी अमित शाह की हर एक रणनीति विपक्ष पर भारी पड़ती है। और अब पीएम मोदी और अमित शाह का अगला टास्क बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना है। हरियाणा, महाराष्ट्र और देश की राजधानी दिल्ली में किला फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है। अमित शाह और पीएम मोदी काफी दूर की सोचते हैं, लंबी प्लानिंग करके रखते हैं। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि आखिर कौन बनने जा रहा है बीजेपी अध्यक्ष। तो चलिए शो शुरू करते हैं। जगत प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा के बतौर अध्यक्ष पद से विदाई का वक्त नजदीक आ गया है। खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी को 20 मार्च तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। मतलब होली से पहले बीजेपी अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर देगी। फिलहाल जेपी नड्डा ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था। बीजेपी संविधान के अनुसार वो दूसरी पारी भी संभाल सकते थे, लेकिन उनको सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 तक ही एक्सटेंशन मिल पाया। मौजूदा नियमों के अनुसार बीजेपी का अध्यक्ष 3-3 साल का लगातार 2 टर्म पूरा कर सकता है, लेकिन अब जेपी नड्डा की जगह नए बीजेपी अध्यक्ष का इंतजार है और यह इंतजार बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जेपी नड्डा के बतौर अध्यक्ष पद से विदाई का वक्त नजदीक आ गया है और इसी के साथ बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई है। मीडिया में कई तरह की बातें तैर रही है। कोई कह रहा है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष दक्षिण भारत से होगा, तो कोई कह रहा है कि राजस्थान से कोई बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। महिला अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है। मतलब तरह तरह की बातें की जा रही है। वैसे मौजूदा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने फैसलों से चौंकाता रहा है। राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे केंद्र सरकार में मंत्री का चुनाव हो, सभी मौकों पर चौंकाने वाले फैसले सामने आते रहे हैं और अध्यक्ष पद को लेकर भी जाहिर है फैसला चौंकाने वाला होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है, किन किन के नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, कौन बन सकता है बीजेपी का चीफ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इस खबर पर मुहर इस बात को लेकर भी लग रही है कि जब राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आई तो लगा था कि राजे को सीएम बनाया जाएगा, पर वो सीएम नहीं बनी। तो हो सकता है उनको इसी वजह से सीएम नहीं बनाया गया ताकि आगे चलकर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि इस संबंध में उस समय अटकलें और तेज हो गई, जबकि वसुंधरा राजे हाल में चारभुजा नाथ जी का दर्शन करने मंदिर पहुंच गई। चारभुजा नाथ मंदिर जाने का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल वसुंधरा राजे कुछ भी नया करने जाती हैं उससे पहले चारभुजा नाथ जी का दर्शन करने जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही कुछ नया करती हैं। परिवर्तन यात्रा हो या स्वराज संकल्प यात्रा, दोनों बार यहीं से निकली थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। तो हो सकता है कुछ गुपचुप मीटिंग हुई हो, कुछ बातचीत हुई हो, जो भी हो। एक और फैक्टर है, वो है महिला फैक्टर, जिस वजह से भी चर्चाएं तेज है कि पीएम मोदी वसुंधरा राजे को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। चलिए आगे कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। इसी के साथ इस दौड़ में दक्षिण भारत से 3 प्रमुख नेताओं के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पार्टी के लिए यह फैसला खास होगा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। पार्टी नेतृत्व ऐसे किसी नेता को अध्यक्ष पद सौंप सकता है जो इस चुनौती को प्रभावी तरीके से संभाल सके। देखना है कि बीजेपी अपने इस फैसले से कैसे चौंका सकती है। साथ ही उन तीनों नामों की चर्चा भी जान लेते हैं। बताते हैं आपको कि किन 3 नेताओं के नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में 3 नाम प्रमुखता से जो चल रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम जी किशन रेड्डी का है। वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री रेड्डी तेलंगाना के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। वो पहले तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन के कामकाज में उनकी सक्रियता रही है।
किशन रेड्डी अभी 64 साल के हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ओबीसी और साउथ दोनों को संदेश दे सकती है। उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। वो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 3 बार विधायक और संयुक्त आंध्रा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो 2019 से लगातार केंद्र में मंत्री हैं। रेड्डी पीएम मोदी के पुराने विश्वस्त भी है। मोदी 1994 में अमेरिका गए थे तो रेड्डी भी साथ में गए थे। बताया जाता है कि रेड्डी पीएम मोदी के काफी करीबी भी हैं। रेड्डी का ओबीसी समुदाय से आना और संगठन पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें इस दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। तेलंगाना में हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें रेड्डी की रणनीतिक भूमिका रही। तो ये नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है ताकि साउथ में बीजेपी मजबूत हो सके। दूसरा बड़ा नाम बजी संजय कुमार का है, जो इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। बजी संजय तेलंगाना के करमनगर से सांसद है और राज्य में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष कई आक्रामक आंदोलन किए, जिससे बीजेपी को तेलंगाना में नई पहचान मिली। उनका जमीनी संगठन कौशल और कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता उन्हें इस रेस में आगे रखती है। मंडी संजय कुमार की उम्र 53 साल है। तेलंगाना की करीमनगर सीट से 2019 से लगातार सांसद है। हालांकि वो बीच में विधायकी का चुनाव हार गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय महासचिव रहे थे। बंडी तेलंगाना अध्यक्ष भी रहे हैं। बंडी एबीवीपी के जरिए राजनीति में आए हैं। तमिलनाडु में भी पकड़ रखते हैं, तो हो सकता है इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। एक और नाम है और वो बड़े दावेदार है। जी हाँ, प्रहलाद जोशी, जो इस समय केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री है। कर्नाटक से आने वाले जोशी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पार्टी में सीनियर नेता माने जाते हैं। प्रहलाद जोशी की उम्र 62 साल है। वो बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जो सरकार, संगठन और संसदीय मामले तीनों के माहिर माने जाते हैं। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में फ्लोर मैनेजमेंट बखूबी उन्होंने संभाला। विवादों से दूर, लो प्रोफाइल रहते हैं। धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं। कर्नाटक में बीजेपी की गुटबंदी की राजनीति में समन्वयवादी हैं। वो कई मौकों पर अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद अब पार्टी राज्य में दोबारा वापसी की रणनीति बना रही है। जोशी का अनुभव और सरकार के साथ उनकी अच्छी तालमेल उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताया जिसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, पर कुछ और अहम नाम है जिसकी चर्चा भी जबरदस्त चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की भी चर्चा है। ये सभी नेता संघ से आते हैं। एक और अपडेट आपको बता दूं, बीजेपी के संविधान के अनुसार कम से कम आधे राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव पूरा होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फिलहाल 18 राज्यों में अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। इससे पहले 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी, 2005 से 2009 और फिर 2013 से 2014 तक राजनाथ सिंह और 2014 से 2020 तक अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाली थी। अब पार्टी संगठनात्मक चुनाव के पूरा होने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। तो मैंने आपको वो नाम बताए जो चर्चा में है, पर ये पीएम मोदी हैं। फैसले तो पहले ही ले चुके होंगे, पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पीएम मोदी और अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जरूर मुहर लगा दी होगी। देखना होगा कि किसे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। बहुत जल्द उम्मीद है ये नाम हम सबके सामने होगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।